बुक अच्छी होगी? एच सी वर्मा, एन सी आर टी। एच सी वर्मा और एन सी आर टी फिजिक्स के लिए सफिशिएंट है, लेकिन इनऑर्गेनिक नहीं हो पा रही है। एन सी आर टी करूँ या फिंगर टिप्स करूँ? बायो के लिए तो सिर्फ एन सी आर टी है। नहीं, दिनेश भी कर लेनी चाहिए यार। एलन की मॉड्यूल इज़ सफिशिएंट। नहीं नहीं नहीं, एक एक्स्ट्रा बुक तो करना ही होगा यार। कोई ज़रूरत नहीं एक्स्ट्रा बुक करने की, नीट का सिलेबस बहुत आसान होता है। सो हेलो गाइस, दिस इज़ रश्मि फ्रॉम एम्स दिल्ली। तो आज मैं आप लोगों का ये कन्फ्यूजन दूर कर दूँगी, या एटलीस्ट ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में तो आ जाएगा कि आपको बुक कैसे चूज़ करना है। तो ये वीडियो सबके लिए है जो 11th में है, जो 12th में है, या जिन लोगों ने ड्रॉप किया है। तो मेरी वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें, पूरे ध्यान से देखें, क्योंकि इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि जो आप बुक कर रहे हैं वो सही है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले बायो पर आते हैं। वैसे तो सिर्फ बायो में एनसीईआरटी ही इम्पॉर्टेंट है। जो लोग ड्रॉपर हैं उनको तो एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके के अलावा कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, आपके लिए एनसीईआरटी ही आपकी बाइबल, कुरान सब कुछ है। ठीक है, अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम है तो आप ऑनलाइन जाके उस चीज़ को पढ़ लें, ऑनलाइन जाके कोई वीडियो देख लें जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। लेकिन फालतू में बुक पे शफल करके आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, लेकिन जो लोग 11th-12th में हैं उनके लिए काफ़ी सारे बुक्स अवेलेबल हैं, जैसे कि एक ट्रूमेंस हो गया, दिनेश हो गई, फिर एक फिंगर टिप्स होती है, और फिर रैपिड रिवीजन एंड ऑल। लेकिन गाइज आपको बस सिर्फ एक बुक मैं आपको बोलूँगी, जैसे जो ट्रूमेंस, उसमें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया होता है सब कुछ। अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम है, क्योंकि एनसीईआरटी भी बहुत ज़्यादा कभी शुरू में कॉम्प्लिकेटेड लगती है समझने में, तो आपको अगर कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम है तो बस उस टॉपिक को आप जो है ट्रूमेन से पढ़ें। अब दिनेश में बहुत सारे सवाल होते हैं और बहुत ज़्यादा सवाल, आपको वो बुक नहीं करनी है, प्लीज़ ना करें वो बुक, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। आप जो लोग 11th में भी हो उनको भी सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर ही करना है। ठीक है, ताकि आपको पता चले कि आपको एनसीईआरटी किस तरीके से पढ़नी है। ठीक है, फिर जो रैपिड रिवीजन और ये जो भी फिंगर टिप्स वगैरह की बुक आती है उसमें भी सिर्फ एनसीईआरटी के पॉइंट्स लिखे होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको फाइनली एनसीईआरटी का ही नॉलेज लेना है तो फिर ये सब बुक्स को पढ़ के क्या फ़ायदा है। आप एनसीईआरटी को ही 4 बार पढ़ लीजिए, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि नहीं। आपने 4 बार पढ़ी, आप पहले 4 बार पढ़ लीजिए, उसके बाद खुद से पूछिए कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि नहीं। एक बार में कोई बुक समझ नहीं आती है। ठीक है, बशर्ते कि कोई नॉवेल हो। ठीक है, अब आते हैं केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री में वैसे तो सब एनसीईआरटी ही इम्पॉर्टेंट है, उसमें खास करके इनऑर्गेनिक के लिए सिर्फ एनसीईआरटी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन फिर भी आप इनऑर्गेनिक में बहुत गलतियां करते हो, तो आपको क्या करना है कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने हैं। ठीक है, और मेन प्रॉब्लम होती है फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अभी बता देती हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीओसी। ठीक है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपको वैसे तो आपको पूरी एनसीईआरटी पढ़नी है केमिस्ट्री की, लेकिन इनऑर्गेनिक मेनली पढ़नी है, और बाकी उन दोनों की ऑर्गेनिक और फिजिकल की सिर्फ थ्योरी पढ़नी है। ठीक है, बाकी आपको फिजिकल के क्वेश्चंस कुछ लोगों को लगाने में प्रॉब्लम है, कुछ लोगों को ऑर्गेनिक समझ नहीं आ रही है, तो उन लोगों के लिए ये है कि आपको एक एक्स्ट्रा बुक कर लें। अगर आपके पास मॉड्यूल है, मान लीजिए आपके पास एलन या आकाश का मॉड्यूल है, तब आप एक्स्ट्रा बुक नहीं करें। ठीक है, आप नहीं करें, आप सिर्फ अपना मॉड्यूल करें, मॉड्यूल को ही 3-4 बार कर लें। ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको ज़्यादा, और सिर्फ प्रीवियस ईयर के पेपर प्लस जेईई मेंस के पेपर। ठीक है, और मान लीजिए आप 11th-12th में हैं अभी, और अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, तो आप एक बुक खरीद लीजिए। उसके केमिस्ट्री के लिए भी एबीसी अवेलेबल होती है, फिर ओपी टंडन होती है, फिर एररलेस होती है। ठीक है, तो सबसे ईजीएस्ट बुक जो होती है वो एबीसी होती है, जिसको मॉडर्न एबीसी बोलते हैं। ठीक है, तो आप वो बुक कर सकते हैं, सबसे इजी है। लेकिन मुझे पर्सनली एररलेस काफ़ी अच्छी लगी थी, क्योंकि उसमें बहुत टाइप के क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग के भी क्वेश्चन है, और मेरा काफ़ी कॉन्सेप्ट उससे क्लियर हुआ था। मैंने ऑर्गेनिक, फिजिकल और इनऑर्गेनिक सारे के सवाल उससे लगाए थे केमिस्ट्री के। तो मैं भी आपको बोलूँगी कि आपको वैसी ही कोई बुक या तो एबीसी कर ले या तो एररलेस कर ले। ठीक है, ज़्यादा स्विच नहीं करना है। लेकिन अगर आपके पास मॉड्यूल है तो सिर्फ मॉड्यूल करें, मॉड्यूल और एनसीईआरटी, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं करना है। सिर्फ 2 चीज़, मॉड्यूल और एनसीईआरटी। ठीक है, और अगर आपके पास मॉड्यूल नहीं है तो एक बुक और एनसीईआरटी। ठीक है,
ज़्यादा बुक्स करके कोई फ़ायदा नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चंस लगाने से मतलब है, ठीक है। और ये सब जो भी फिंगर टिप्स वगैरह आती है, मुझे नहीं पता, मैंने उस बुक को नहीं किया है, लेकिन शायद अच्छी है, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है कि वो NCERT पे बेस्ड होती है, तो क्यों ना NCERT ही पढ़ें, क्यों ना वही चीज़ पढ़ें जिससे उठ के क्वेश्चन आता है। ओके, फिज़िक्स पर आते हैं। फिज़िक्स में बहुत, कल मैंने वीडियो डाली थी कि आपको कैसे पढ़ना है, लेकिन आप लोगों को बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है कि कौन सी बुक करें, ठीक है। तो मैं सब बुक के बारे में अभी आपको बताऊँगी। सबसे पहले NCERT के क्वेश्चंस नहीं करने हैं। अगर आपको बहुत टाइम आपके पास तो करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी थ्योरी पढ़नी है आपको और उसके पॉइंट्स टू पॉइंट करने हैं, ठीक है। उसके बाद HC वर्मा, बहुत ही स्टैंडर्ड बुक, लेकिन उसको मुझे ऐसा लगता है कि वो बेसिकली IITians के लिए होती है। तो प्लीज़ जो लोग ड्रॉपर हैं उसको करने में तो टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट करें। जो 11th में, इवन 12th वाले भी उस पर टाइम वेस्ट ना करें। जो 11th में है उनको अगर ट्राई करना है थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस, तो आप HC वर्मा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ड्रॉपर हैं या 12th में है तो आप HC वर्मा छुएँ भी नहीं, ठीक है, छूना भी नहीं है। मैं बता रही हूँ बहुत टाइम वेस्ट होगा नहीं फिर, और उल्टा डिप्रेस हो जाओगे। तो HC वर्मा को छोड़ दें। फिर यूनिवर्सल जो मैंने कई बार आपको बताया, यूनिवर्सल बहुत अच्छी बुक है। आप अगर ड्रॉपर हो तो आप क्या कर सकते हो, उस बुक में काफ़ी सारे सवाल होते हैं, मैंने 200 सवाल आपको बोले हैं लगाने के लिए। तो आप क्या कर सकते हो कि आप वो सब टॉपिक्स के क्वेश्चन उससे कर सकते हो 200 जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है, जो टॉपिक आपको नहीं आती है। अब आपने 11th 12th में क्वेश्चन तो किए ही होंगे, ऐसा तो है नहीं कि नहीं किया होगा। तो अगर आपने किए तो उसको ही जाके रिवाइज़ करो। जो टॉपिक आपका कमज़ोर है उसको जाके आप एररलेस से कर सकते हो, बहुत ज़्यादा स्पीड बन जाएगी। और अगर थोड़ा ज़्यादा एफर्ट्स लगाओगे तो पूरी बुक भी कर सकते हो, ठीक है। एफर्ट्स लगाने की बात है। फिर DC पांडे जो है, उसमें एररलेस से थोड़े कम क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन उसमें भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। मोर और लेस वो एररलेस जैसा ही है। तो आप इन दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दे सकते हो। तो आप DC पांडे कर रहे हो या एररलेस कर रहे हो, दोनों एक ही बात है। 10 ईयर्स के प्रीवियस पेपर आपको नीट और IIT के करने ही करने हैं, ठीक है। आपको देखिए, मैंने आपको क्या बताया, बायो में सिर्फ NCERT और प्रीवियस ईयर, ठीक है। कोई कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है तो ट्रूमेंस पढ़ लीजिए। केमिस्ट्री में सिर्फ NCERT, अगर फिजिकल और ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम है तो कोई एक बुक कर लीजिए, ABC या एररलेस, ठीक है, जो मुझे अच्छी लगी थी। और भी बुक्स आती है प्रैक्टिस की, लेकिन ये फिंगर टिप्स वगैरह जो बुक्स होती है, मुझे पर्सनली नहीं ठीक लगती, क्योंकि उसमें NCERT ही लिखी होती है। तो क्यों ना NCERT ही पढ़ लें, ठीक है। और फिर फिज़िक्स में सिर्फ आपको एक एक्स्ट्रा बुक करनी है और मॉड्यूल, ठीक है। अगर मॉड्यूल है, नहीं भी है तो भी सिर्फ आप एक एक्स्ट्रा बुक कर रहे हैं, प्लस पॉइंट्स टू पॉन्डर आप उससे पढ़ रहे हो अपने NCERT से, तो मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। दैट्स ऑल आई वांटेड टू से। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगी, एंड थैंक यू।